सीताराम पदाम्बुज मधुपवनीयमानसं मीठे सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषाभूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सदगरं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं आरुमहासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतु राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पदवंदन किए श्री हरिजुआय विराजे कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मालके तुम पद रजोआय तुम पीछे जो नहीं श्रोता है रसखान इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद
हे राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमान जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। विनय व्यास मानो प्रगट हुए, जग को हित माधव के। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश, भारतादि भागवत मथित उद्धार हरिकस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तारो, लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सिंह, जगन्नाथ करुणा रस भी जो हियो, विनय व्यास मानो प्रगट है, जग को हित माधव कियो। जग को हित माधव कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री माधवदास जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि वेद व्यास ही माधवदास के रूप में और
अवतार लेकर के ग्रंथों का सरलीकरण किया। भागवत, महाभारत आदि ग्रंथों को सामान्य भाषा में लिख करके अनंत जीवों का आपने उपकार किया, ऐसा श्री नाभाजी महाराज कहते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे, श्री राम वृंदावन की कृपा हुई श्री माधवदास जी के ऊपर, और जगन्नाथपुरी से आप श्री राम वृंदावन के लिए चले। मार्ग में एक अत्यंत सहज सरल माता जी को भगवान का दर्शन हुआ। पूज्य महाराज जी, श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि ये संत सेवा का प्रत्यक्ष फल है। एक भूखे संत को, एक कष्ट में तड़पते हुए संत को उस मैया ने आश्रय दिया, उसके पास जो था वो खिलाया, और भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि सज्जा दर्शन दे दिया। श्री ठाकुर जी की सेवा में और संत सेवा में यही अंतर है। श्री ठाकुर जी की सेवा का फल आज मिले ना मिले, 3 महीने बाद मिले, 3 साल बाद मिले, 3 जन्म बाद मिले, मिलेगा जरूर, लेकिन संत सेवा का फल सद्यः मिलता है, तत्क्षण मिलता है। सांवरो कुंवरे यह कौन को भुराए लाए, माए कैसे जीवे सुन मति ले विसारे, मति ले विसारिए, मति ले विसारिए। उस मैया के यहाँ से आप आगे चले हैं, एक दूसरे गांव में पहुंचे। ग्रंथकार कहते हैं कि वहां एक वैश्य भक्त रहते थे। वो वैश्य भक्त हर पूर्णिमा को श्री जगन्नाथपुरी जाते थे। जैसे जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते वैसे श्री माधवदास जी का भी दर्शन करते। जब भी वो जाते निवेदन करते, जय जय कभी आपके चरण मेरी कुटिया में पड़ेंगे, मैं अमुक गांव में रहता हूं, यहां से ज्यादा दूरी नहीं है। आप कहते देखो कभी सीधा हम वृंदावन जाना होगा तो मैं तुम्हारे यहां आऊंगा। उस गांव में पहुंचते ही माधवदास जी को उस भक्त की याद आई। माधवदास ने विचार किया, उसने कई बार कहा है चलो 2 मिनट के लिए उसके घर में हो आते हैं। श्री माधवदास जी जब उसके यहाँ गए हैं, जय जगदीश की आवाज लगाई है, तो उसकी पत्नी बाहर निकली। उसने संत भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज आइए विराजिए, विराजमान करे। माधवदास ने पूछा भगत जी कहाँ हैं? उनकी पत्नी ने कहा महाराज अभी कहीं काम से गए हैं, आते हुए आप विराजिए। भगवान आप प्रसाद पाके जाइएगा। बहुत ही अत्यंत विनम्रता पूर्वक आग्रह उस वैश्य की
पत्नी ने किया। संयोग ऐसा कि उसी दिन एक और महात्मा उसके यहाँ आए थे। नीचे वो लोग रहते थे, ऊपर अटारी बोलते हैं, वो खाली थी। तो महात्मा वहां प्रसाद बना रहे थे। वैश्य की पत्नी में आया, महाराज मेरा बनाए पाए ना पाए, और महात्मा रसोई बना ही रहे हैं तो थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे, अपने लिए बना रहे, एक मूर्ति की और बढ़ा लेंगे। उसने नीचे से आवाज लगाई, महाराज एक संत भगवान और विराज गए हैं, इनकी भी रसोई बना लीजिए। ऊपर से महात्मा बोले, यहां किसी की गुंजाइश नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। अब वो घबरा गई कि कहीं ये जगन्नाथपुरी वाले संत खाली ना चले जाए, कुछ खाए पिए ना चले जाए। उसने कहा, महाराज मैं सब सामान आपको ले देती हूँ, आप रसोई बना लें। मनोदास ने कहा, देख हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमें श्री राम वृंदावन जल्दी जाना है। वो तो 1 मिनट के लिए तेरे यहाँ आ गए थे, तेरे मन में बहुत ज्यादा ही कुछ खिलाने की इच्छा है, तो तेरे पास जो रखा वो ले आ। उसके यहाँ दूध रखा था, दूध तो खूब औटाया उसने, खूब गाढ़ा किया, और एक सुंदर कटोरे में दूध लेकर के आई। माधवदास जी ने उसके भाव की रक्षा के लिए दूध ग्रहण किया है, और जब चलने लग गई तो कहा, अरे भगत जी आए तो कह देना पुरी से माधवदास आया था। माधवदास जी चले गए। थोड़ी देर के बाद उसका पति आया और अपनी पत्नी से परिचय पाकर के उसको बड़ी पीड़ा हुई। अरे जिनके लिए मैं इतना व्याकुल था वो महाराज जी आए और चले गए। माधवदास जी चले गए, वो दौड़ा कि जहां भी गए हूं वहां से मैं वापस लौटा के लाऊंगा। वो महात्मा जो रसोई बना रहा था, जब उसने सुना कि श्री माधवदास जी आए थे जिनसे जगन्नाथ जी स्वयं बात करते, अब वो घबराए। मैंने उनके लिए मना कर दिया प्रसाद के लिए। वो भी दौड़ा, वैश्य भक्त दौड़ा, वो महात्मा दौड़े। वैश्य भक्त जाते ही श्री माधवदास जी के चरणों में गिर पड़ा। बड़े प्रेम से माधवदास जी मिले, और मूल भक्तमाल में लिखा है कि माधवदास जी ने उस वैश्य पत्नी की प्रशंसा की। बड़ी देर तक उसके गुणों का वर्णन करते रहे। लिए जाए पाए लपटाए सुख पाए मिले, लिए जाए झिले घर माज तिया धन तो सो कंत है। धन्य तो सो कंत, धन्य तो सो कंत। श्री माधवदास से बोले, तुम दोनों का जीवन धन्य है, तुम्हें ऐसी परम वैष्णव पत्नी मिली है, परम भागवत पत्नी मिली है, और उस पत्नी को ऐसा भक्त पति मिला है। संत कभी किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करते। उस वैश्य भक्ति के ना होने पर जिस तरह से उसने हृदय से उनके साथ व्यवहार किया,
वो नहीं पहचानती थी कौन है, मात्र संत है, उनकी महिमा नहीं जानती थी। केवल संत वेश को देख के उसने इतना हृदय से भावपूर्वक सेवा की कि गदगद हो गए माधवदास जी और उसकी प्रशंसा खूब की। वो महंत जी जो पीछे पीछे दौड़ करके आए, वो माधवदास जी के चरणों में गिरकर बोले, महाराज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आपके लिए रसोई के लिए मना कर दिया, मुझे नहीं पता था कि आप हो। माधवदास जी ने कहा, देखो किसी की प्रतिष्ठा, किसी का वैभव देख करके जो कोई सेवा करता है वो सेवा नहीं है। संत मात्र के प्रति हृदय में सेवा का भाव होना चाहिए। वैश्य की पत्नी ने कहा, एक संत आए, तुमने उसकी उपेक्षा की, और जब तुमने हमारा नाम सुना तो दौड़े चले आए। श्री रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम से तिरुपति जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह रुकना था, तो सेवकों को भेजा कि जाओ आगे जो गांव है उसमें हमारा एक बड़ा धनवान शिष्य रहता है, उससे कहो कि इतने लोगों की रसोई बनवा देगा, हम लोग आ रहे हैं। सेवक लोग दौड़ते हुए गए और उस रईस व्यक्ति से, धनवान व्यक्ति से कहा, जगतगुरु रामानुजाचार्य जी आज शाम तक पधारेंगे, आप इतने लोगों की रसोई बना लें। उसने कहा ठीक है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना था। बोले हाँ बनवा लूंगा मैं। एक बात ध्यान देने की है, जो महापुरुष अवलोकन करते हैं, भक्तमाल की कथाएं कहानी नहीं है कि हमने ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा घटना ना। भक्तमाल के भक्तों के प्रत्येक प्रसंग में साधना का रहस्य छुपा हुआ है। हर प्रसंग साधक को कोई ना कोई सूत्र प्रदान करता है, यदि गहराई से प्रवेश किया जाए तो। ये केवल कहानियां नहीं है कि ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। देखिए आप, श्री रामानुजाचार्य जी ने वो जब वो सेवक लौट के आए, पूछा मुलाकात हो गई? बोले हाँ हो गई। क्या कहा उसने कहा रसोई बन जाएगी, ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। तो अगला प्रश्न श्री रामानुजाचार्य ने पूछा कि तुम जब उस धनवान व्यक्ति के पास गए तो तुमको बैठने को कहा? बोले नहीं। तुमको जल पीने को कहा? बोले नहीं। तुमको बाल भोग? बोले नहीं। बोले नहीं जाना उसके। अरे हमारा नाम है, हमारी प्रतिष्ठा है, तो हाथ तो जोड़ेगा ही, लेकिन एक सामान्य संत के प्रति उसका भाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति के नहीं जाना, नहीं गए। वही बात श्री माधवदास जी यहाँ कहते हैं कि तुमने मेरा अपराध नहीं किया, संत का किया है। और उसकी पत्नी ने यही तो कहा था कि एक संत भगवान आए हैं, थोड़ा रसोई और बढ़ा लो। तो तुम संत नाम सुनती तुमको चिढ़ हो गई। अब घबरा गया वो महात्मा, चरण पकड़ के माधवदास जी का रोने लग गया। महाराज इस अपराध से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा? आप संत हैं, आप कृपा करो, अनुग्रह करो। माधवदास जी ने कहा इस अपराध का एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है। संत पति बोले मैं अनंत अपराध किए,
संत पथि बोले, जिए अब कही सेवो सीत मान जंत है, जिए अब कही सेवो सीत मान जंत है। रोते हुए उस महात्मा को उठाया अपने चरणों से मनोदास ने कहा, इस अपराध का एक ही हल है, एक ही विकल्प है। जब तक तुम्हारा जीवन रहे तब तक संतों की सीख प्रसादी पाओ। बस जीवन के अंतिम श्वास तक तुम सीख प्रसादी पाओ। बड़ी प्यारी पंक्ति है हरिराम व्यास जी की, बहुत सुंदर लिखते हैं। साधुन के पलवारे चुन चुन, पनवारे नहीं पत्थर, साधुन के पनवारे चुन चुन, उदर पोसियत सीठन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीठन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीठन। घूरन के बीन छिन गटा, घूरन रक्षा कीजय शीतल, ऐसे ही बसिए ब्रज बीठन। कुंज कुंज प्रति लोट लगे उड़े, रज ब्रज की अंगी तन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीठन। नित्य प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित्य जमुना जल पीतन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीठन। ऐसे ही व्यास रुचे तन पावन, ऐसे ही मिलत अतीतन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीठन।
बसिए ब्रज बीचन। शेष जीवन तो संतों की शीत प्रसादी पाओ, तभी अपराध दूर होगा। वो महात्मा प्रणाम करके चले गए और वैश्य भक्त ने कहा, भगवान अब एक बार आप कुटिया में चरण डालो। मरदास ने कहा, इस समय मुझे वृंदावन की बड़ी तीव्र उत्कंठा है, मेरा एक क्षण बिना वृंदावन के जा रहा है, मुझे बड़ी व्याकुलता है, इसलिए मैं अभी नहीं चलूंगा, फिर कभी आऊंगा। ऐसा कह करके श्री माधवदास जी तेजी से श्री राम वृंदावन के लिए चले। आवत मिलाप होए यही राखो बात गोए, आवत मिलाप होए यही बात आए वृंदावन जहाँ सदाई बसंत है, सदाई बसंत है, सदाई बसंत है। वहां से इतनी तेजी से चले आप, इतनी तेजी से चले और निश्चय किया अब मैं कहीं रुकूंगा नहीं। ग्रंथकार कहते हैं कि श्री माधवदास जी ने जैसे श्री राम वृंदावन में प्रवेश किया वैसे रोम रोम खिल गया। यत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशव। श्री ठाकुर जी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम जिस वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं, ये श्री राम वृंदावन जहां निरंतर बसंत ऋतु निवास करती है, ऐसे श्री राम वृंदावन में जैसे माधवदास जी ने प्रवेश किया तो रोम रोम खिल गया। ये धाम की दिव्य महिमा है। मीरा जी जब श्री यमुना जी से, यमुना की धारा से बाहर निकली तो श्री राम वृंदावन ने अपने आप को पाया। और वृंदावन में यमुना तट पर बैठे हुए हजारों संतों का दर्शन किया तो इतना प्रसन्न मन हो गया, इतना प्रसन्न मन हो गया। वृंदावन के कुंज कुंज में जाकर के मीरा जी ने नृत्य किया। लागे वृंदावन को आली माने लागे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को,
लागे वृंदावन को हरि मने हरि मने लागे वृंदावन। ऐसे श्री माधवदास जी सीधा वृंदावन है। तो यहां ग्रंथकार कहते कि मगन हो गए, खिल गया, अपने आप खिल गया। माधवदास जब आए थे तो गर्मी का मौसम था, लेकिन यहां आपने अनुभव किया कि यहां कितनी सुंदर ऋतु है, वसंत ऋतु है। देख देख वृंदावन मन मगन भय गए, श्री बिहारी जो के चला तहाँ पाए। सीधा वृंदावन माधवदास जी आ गए। अब वृंदावन श्री स्वामी हरिदास जी से मुलाकात इनकी होगी, और दो महापुरुष जहां मिलते हैं वहां साक्षात रस प्रकट हो जाता है। क्या सत्संग होगा। उपासना में कौन सी नई बात जोड़ेंगे स्वामी हरिदास जी। हमने भी निवेदन किया ना कि ये केवल कहानियां नहीं है, साधना के रहस्य छिपे हुए इन चरित्रों में, एक एक प्रसंग में। तो माधवदास जी का और स्वामी हरिदास जी का जो मिलन होगा उसमें साधक को कौन सी नई चीज मिलेगी, और माधवदास जी को हरिदास जी से कितना सुख मिलेगा, ये प्रसंग आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में बाड़ी को यही मिला। नमो नमो श्री भक्ते सुमा। जाके सुनत महात्म नासत, पुरजल कतरा गद गद स्वर पुल कित अंग अंग, जय जय लोचन बरस सुमन जा। उतर जात अभिमान व्याल से, हाँ ले तो जीवाय सुरस चिंता। होठ प्रीत हरि भक्त जनन सो, प्रेत शीघ्र हटि चरण छा। हाँ तजत कुसंग रेत सत्संग की, जय जय भागो जगत को। हाँ निशिवासर सोत अरुजा, रोम रोम वे करत निहार।
श्री अग्रनारायण दास प्रिया प्रगति जीवन रसिक नमो नमो श्री भक्त सीताराम 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 हाँ सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 हाँ सीताराम 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 श्री जानकी